हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 सेट्स एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3। तो देखते हैं कि यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है और क्या फाइंड करना है। राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म यानी कि जैसे हम यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ए सेट हमें यहाँ पे ये सेकंड क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ये हमारी होती है रोस्टर फॉर्म। एंड जो ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है ये हमारी कौन सी फॉर्म है? सेट बिल्डर फॉर्म। जिन्होंने इंट्रोडक्शन देखे हैं उनको पता होगा। तो फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास यहाँ पे x सच दैट x इज़ एन इंटीजर एंड x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू -3 एंड लेस देन 7। जो हमारी x की वैल्यू है वो 7 से छोटी होगी और -3 से बड़ी होगी और इक्वल होगी। तो यानी कि यहाँ पे हमारे पास बराबर लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, -3 को भी लिखेंगे, 11 को हम काउंट नहीं करेंगे, उससे कम जो नंबर हैं उनको काउंट करेंगे। यानी कि हमारे नंबर्स क्या बनेंगे, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ठीक है, ये हमारे यहाँ पे नंबर्स बनेंगे। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। फर्स्ट का a इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड कर्ली ब्रैकेट क्लोज। ऐसे लिखना है तुम्हें यहाँ पे। ठीक है, सेकेंड पार्ट देख लेते हैं। सेकेंड पार्ट है हमारे पास यहाँ पे b इज इक्वल टू x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। नेचुरल नंबर मैंने बताया था सेकंड क्वेश्चन में भी और इंट्रोडक्शन में भी बताया था आई थिंक। तो नेचुरल नंबर होता है हमारा 1 से लेके इन्फिनिटी तक। जो हमारी काउंटिंग होती है 1 2 3 4 वह होती है हमारी नेचुरल नंबर। इसमें हम 0 को काउंट नहीं करते हैं, होल नंबर में हम 0 को काउंट करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, हमें लेस देन 6 यानी कि 6 से कम, 6 को हम काउंट नहीं करेंगे। तो 6 से कम क्या होंगे हमारे 1 2 3 4 5, जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है b इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट 1 2 3 4 5 एंड ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, इतना करना है बस। c इज इक्वल टू x सच दैट x इज अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। तो यहाँ पे हमें कहा है कि ऐसे कोई भी 2 डिजिट नंबर्स तुम्हें सेट में लिखने हैं जिनका जो सम है वो क्या होगा, 8 होगा। तो देख लेते हैं कि इसको कैसे करना है। तो सबसे पहले तो नंबर देख लेते हैं। तो यहाँ पे 4 + 4 हमारा क्या होता है, ये भी 8 होता है। 5 + 3 भी हमारे पास यहाँ पे 8 होता है। 6 + 2 भी 8 होता है और 7 + 1 भी 8 होता है। तो यहाँ पे बस यहाँ पे हमें प्लस हटा देना है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 2 डिजिट हो जाएगा। तो जैसे हमने यहाँ पे 4 + 4 लिखा है तो इसका हमारा क्या हो जाएगा, 44। यहाँ पे 5 + 3 लिखा है तो इसका हो जाएगा 53 और यहाँ पे 6 + 2 लिखा है तो 62 एंड यहाँ पे 7 + 1 लिखा है तो 71 बन जाएगा। ऐसे ही करके हमने यहाँ पे सेट बना दिया। ठीक है, यहाँ पे हमने ऐसे लिख दिया। अब बस यहाँ से नंबर को उल्टा कर देना है, 35, 26 और 17। अगर हम जैसे कि यहाँ पे हमने 7 + 1 किया है तो 1 + 7 करेंगे तब भी 8 ही आएगा। बस यहाँ पे ये जो डिजिट है, जैसे यहाँ पे हमारा 71 आया था तो यहाँ पे हमारे क्या आ जाएगा, 17। ऐसे ही करके हमने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, बहुत सिंपल है, देखने में थोड़ा सा हार्ड लग रहा था बट ईजी है। ठीक है, अगला पार्ट देखते हैं। अगला पार्ट है हमारे पास यहाँ पे d इज इक्वल टू x सच दैट x इज अ प्राइम नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय 60। इसमें हमें प्राइम नंबर लिखना है जो कि डिविजिबल हो 60 से। जैसे हम इसको ऐसे करके सॉल्व करेंगे, 60 जैसे सपोज करो हमने यहाँ पे ये 60 है हमारे पास यहाँ पे, तो इसको हमने 2 से करके देखा, 2 से करेंगे तो 3 × 2 = 6 और यहाँ पे मतलब कि लास्ट में जो है हमारा एंड में 0 आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 2 से डिवाइड करके देखा तो 0 आ रहा है, तो यानी कि 2 होगा हमारे पास यहाँ पे। अब और कोई नंबर देख लेते हैं, 3 से करके देखते हैं। अगर हम यहाँ पे 3 से करके देखेंगे 60 तो यहाँ पे हो जाएगा 2 6, यहाँ पे 0, इसमें भी 0 आ रहा है, तो हमारे यहाँ पे 2 3 ये तो होंगे। अब अगर हम 4 से करके देखें तो यानी कि यहाँ पे हमारा 4 भी आ जाएगा। 5 से करके देखें, 5 से तो क्योंकि अगर ऐसा कोई नंबर जिसके एंड में लास्ट में 0 हो या फिर 5 हो तो वो क्या है, 5 से डिविजिबल है। 6 से करके देखते हैं और फिर वो लास्ट में मतलब एंड में 0 नहीं आएगा। ठीक है, तो ये है हमारे पास यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारे पास कितने आ रहे हैं, d इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट 2, 3, 4, 5, 6 और 1 से भी हो सकता है, तो बस यहाँ पे हमारा 1 भी आ जाएगा। तो इसको आप 1 को आगे भी लिख सकते हैं, पीछे भी, कोई वो नहीं है। ठीक है, फिफ्थ पार्ट देख लेते हैं। फिफ्थ पार्ट है हमारे पास यहाँ पे e इज इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल लेटर इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। तो इस ट्रिग्नोमेट्री में जितने भी हमारे पास यहाँ पे लेटर हैं उसको हमें क्या बनाना है, सेट बनाना है। तो यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे एक कैपिटल लेटर में लिखे हुए हैं तो हमें वो
कैपिटल में ही लिखने हैं। तो यहाँ पे जैसे हमें यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे ओ जो है, ओ हमारे पास यहाँ पे 2 बार रिपीट हो रहा है, टी भी 2 बार रिपीट हो रहा है और आर भी 2 बार रिपीट हो रहा है। तो हम इसको 2 बार नहीं लिखेंगे, एक ही बार लिखेंगे क्योंकि एलिमेंट तो सेम है ना, इसलिए। तो कैसे लिखेंगे, E इज इक्वल टू टी कोमा आर कोमा आई कोमा जी कोमा ओ कोमा एन कोमा एम कोमा ई और वाई, ऐसे हमें ये लिखना है, ठीक है। ऐसे करके लास्ट में और स्टार्टिंग में आपको कर्ली ब्रैकेट ज़रूर लगाना है, नहीं तो फिर वो सेट नहीं होगा, बिना कर्ली ब्रैकेट के वो सेट नहीं होता। तो अगला देखते हैं, अगला है हमारे पास यहाँ पे लास्ट पार्ट है, F इज इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल लेटर इन द वर्ड बेटर। तो ये जो बेटर वर्ड है ये भी कैपिटल में है तो कैपिटल में लिखेंगे। इसका हमें क्या करना है, सेट बनाने हैं इसके वर्ड्स का जो हमें इसमें है। तो इसमें भी हमारे पास यहाँ पे जो टी है वो भी 2 बार रिपीट हो रहा है और ई भी। तो यहाँ पे हमारे पास कौन कौन से वर्ड आएंगे, BETR, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है F इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट B कोमा E कोमा T कोमा R एंड कर्ली ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ पे हमारा ये 3rd क्वेश्चन का आंसर खत्म होता है। तो अगर आपको इस क्वेश्चन में कुछ भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।